काली बहू के जादुई मसाले। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत भाभी मनोरमा से होती है। मनोरमा रसोई घर में दाल पकाती है और अपनी ननद शिवानी को आवाज लगाती है, दाल में जरा तड़का लगा दो। शिवानी बहुत ही शर्मीली और रंग में थोड़ी सी सांवली होती है। वह अपनी भाभी से कहती है, नहीं भाभी, तड़का आप लगा दीजिए, तब तक मैं बरामदा साफ कर देती हूँ। शिवानी पूरा बरामदा साफ कर देती है। थोड़ी ही देर में भाभी मनोरमा कहती है, शिवानी मुझे छत पे कपड़े सुखाने हैं, जरा तू देख लो। तभी शिवानी फटाफट कहती है, अरे नहीं नहीं भाभी, लाइए, कपड़े मुझे दीजिए। भला मेरे होते हुए आप इतने भारी भरकम काम मत करिए, आप बस रसोई घर को संभाल लीजिए। शिवानी का भाई ये सब देखता है और अपनी पत्नी मनोरमा से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, मेरी छोटी बहन तो बहुत समझदार है। तभी उसकी पत्नी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी बहन रसोई घर से जी चुराती है, वह रसोई घर का एक भी काम नहीं करना चाहती। तभी शिवानी का भाई कहता है, पर ऐसा क्यों भाग्यवान? मनोरमा कहती है, एक दिन मैं रसोई घर में बैगन का भरता बना रही थी, आपकी बहन शिवानी ने कहा, भाभी लाइए मैं कर देती हूँ। मैंने सोचा ठीक है, कर देगी। शिवानी ने बैगन का भरता बनाना शुरू किया, लेकिन उसमें उसने खूब सारे मसाले डाल दिए और तेज आंच पर उस सारे भरते को जला दिया। सब कुछ ठीक करने के लिए पूरा 1 बोतल पानी उसके अंदर डाल दिया। फिर क्या था, बैगन का भरता खराब हो गया और मैंने शिवानी को बहुत डांटा। शायद उसी दिन से शिवानी डरती है रसोई घर में कदम रखने से। बहुत दिन बीत जाते हैं। अचानक मनोरमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसके हाथ, पैर और गले में बहुत दर्द रहता है। शिवानी और उसका भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। वे गांव के अलग अलग अस्पतालों में अपनी भाभी मनोरमा का इलाज करवाते हैं, पर सब कुछ बेइलाज हो जाता है और एक दिन मनोरमा दम तोड़ देती है। मनोरमा के जाने के बाद मानो पूरे घर में मातम सा हो जाता है। शिवानी को इस बात का बहुत झटका पड़ता है और वह सदमे में चली जाती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर उसका भाई उससे कहता है, शिवानी तुम्हें उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं चाहता हूँ तुम्हारा जीवन सुखी हो और उसमें रंग भर जाए, इससे मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। उसका भाई पड़ोसियों को शिवानी के शादी के बारे में बताता है। कुछ ही दिनों बाद एक सुखी और संपन्न परिवार शिवानी को देखने के लिए आते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। शिवानी का भाई अपनी बहन से कहता है, देखो बहन, मनोरमा की तुम्हारी शादी के लिए बहुत सारी आशाएं थी। उसने तुम्हारे लिए ये प्यारी सी साड़ी संजो कर रखी है और शिवानी उस सुंदर सी साड़ी में ही शादी करती है और अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। उसकी सास बहुत अच्छी होती है। वह शिवानी को रसोई घर दिखाती है और कहती है, देखो बेटा, अभी तक तो मैं ही सब कुछ संभाल रही थी। 2 दिनों तक तुम्हें रसोई घर में कदम भी नहीं रखना, पर हाँ, 2 दिनों बाद स्वादिष्ट सा पकवान जरूर खिलाना है। ये सब सुन के तो शिवानी के हाथ पैर फूलने लगते हैं। उसे रात को नींद भी नहीं आती। अगली सुबह पति कहता है, शिवानी, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, सुंदर से तैयार हो जाना और हाँ, मीठे में कुछ खास बनाना। शिवानी सुंदर गहने और साड़ी पहन के तैयार तो हो जाती है, वह रसोई घर में जाती है। इतनी सुबह शिवानी को रसोई घर में देखकर सास तो बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा शिवानी, आज खाने में शाही पनीर, पूरी, राजभोग और हाँ, मीठे में सूजी का हलवा बना देना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। इधर शिवानी तो बड़ी ही मुश्किल में पड़ जाती है। जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर वह कढ़ाई को गैस पर डालती है। उस पे गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक भी मिलाती है, लेकिन तभी उसमें से जलने की बदबू आती है। शिवानी तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। हे भगवान, भाभी कहाँ है आप, मेरी मदद कीजिए। तभी एक अद्भुत प्रकाश के साथ मनोरमा आती है और शिवानी से कहती है, अरे देखा शिवानी, कितना समझाया था रसोई घर से जी मत चुरा। खैर कोई बात नहीं, अपने आप ही डिब्बों में से मसाले शाही पनीर में डलने लगते हैं। ये सब देखकर शिवानी तो बड़ी ही खुश हो जाती है और अपनी भाभी का धन्यवाद कहती है।
फिर से एक प्रकाश के साथ उसकी भाभी मनोरमा वहाँ से विलुप्त हो जाती है। शिवानी जल्दी से अपने परिवार वालों को बुलाती है और सबके लिए सूजी का हलवा, शाही पनीर और पूरी परसती है। सभी रिश्तेदार शिवांगी की जम के तारीफ करते हैं और उसकी सास को कहते हैं, अरे वाह, आहा, खा के मजा ही आ गया। अगले दिन फिर से शिवानी तैयार होकर रसोई घर में जाती है। एक अद्भुत प्रकाश के साथ उसकी भाभी मनोरमा आती है और कहती है, बताओ शिवानी, आज क्या बनाना है। तभी वे दोनों मटर पनीर बनाते हैं। शिवानी पूछती है, भाभी कितना नमक डालूं, कितना गरम मसाला और कितना धनिया पाउडर, कितना आटा गूंदूं, क्या इतना नमक ठीक रहेगा। ठीक उसी समय शिवानी की सास आती है और कहती है, अरे बेटा, ये क्या बात कर रही हो, किससे बात कर रही हो। शिवानी कहती है, माँ जी वो क्या है ना, मेरी भाभी इस दुनिया से चली गई। जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ तो खाने का स्वाद बहुत अच्छा बन जाता है। मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। तभी सास कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी अगर भाभी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, जो भी पकवान बनाना हो, मुझसे आकर कभी भी पूछ सकती हो। शिवानी को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखें भर आती है। वह अपनी सास को गले से लगाती है। उस दिन के बाद से सास बहू दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। ये सब देखकर शिवांगी का पति भी खूब ही खुश होता है और दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है। सो आई होप यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल स्टोरी. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.